लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मेंसुरेशन का, जो कि हर एक एग्जाम में आता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके छोटे से कॉन्सेप्ट कि ये वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो हमारा बेलन कैसे बनता है, इस शेप का बेलन बनता है जिसके दोनों तरफ जो दोनों कोर होते हैं, जहां दोनों का अंत होता है, वहां पर दो एक प्रकार का सर्कल बना होता है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि किसी भी शेप का जो बाहरी वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, और इस सर्कल की परिधि कर कहाँ तक का एरिया लेना है, h ऊंचाई तक का। तो अगर इसी में हम लोग h का गुणा कर देते हैं तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है कितना, 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इसी वक्र पृष्ठ में जो चारों तरफ का जो एरिया है उसमें ऊपर और नीचे का भी एरिया अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आता है। तो हमारा क्या था वक्र पृष्ठ, 2πrh। इसमें क्या चीज जोड़ना है, इन दोनों सर्कल का भी एरिया। इस सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², लेकिन दो सर्कल, एक ऊपर भी और एक नीचे। इस तरीके से हम लोग वक्र पृष्ठ में अगर दो सर्कल के एरिया को जोड़ देंगे, कहने का मतलब एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², तो दो सर्कल कितना हो जाएगा, 2πr²। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। मेंसुरेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग जाने कि वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस बेलन के, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये एरिया और इसको एरिया को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, योग पता चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7। क्वेश्चन में व्यास दिया है, व्यास क्या होता है कि रेडियस का 2 गुना। अगर व्यास दिया है तो उसका आधा क्या होता है, रेडियस। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, कहने का मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2 गुणे, एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि इन सब तीनों चीज़ में 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन करेंगे। जब पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देंगे और r की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब जब 2πr कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, h बनेगा। h की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे तब भी क्या बच रहा है हमारा, h बच रहा है। h की वैल्यू है कितनी, 2 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे कितना बचेगा, 1r। r की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना होता है, 44, गुणे 2 2 4 और 7 4 11। इसकी वैल्यू 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया का, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए लंबवृत्तीय बेलन था, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, किसी भी शेप का वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका बाहरी भाग। इसका बाहरी परिधि कितना है, 2πr। h ऊंचाई तक ले जाएंगे तो टोटल बाहरी एरिया पता चल जाएगा कितना होता है, 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है कि इस बाहरी एरिया के साथ साथ ऊपर नीचे का भी एरिया। तो 2πrh तो बाहरी का एरिया था, लेकिन ऊपर नीचे दोनों के सर्कल का भी एरिया अगर इसमें ऐड कर देंगे, एक सर्कल का कितना होता है, πr², तो दोनों सर्कल कितना हो जाएगा, 2πr²। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या निकल के आया, 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2πrh प्लस 2πr²। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे तो यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पर भी h बचेगा, यहाँ पर एक r बचेगा। सबकी वैल्यू रखने पर हमारा आंसर कितना आया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर।